हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बारे में। और ट्रांसफार्मर में मेन क्या पार्ट है उसका बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका ये जो पोर्शन है ये है ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। इस टैंक का अंदर यहाँ पे पूरा ऑयल भरा रहता है। यहाँ पे पूरा टैंक जो है इसका अंदर ऑयल भरा रहता है और इसका अंदर रहता है कोर, जो ट्रांसफार्मर का जो मेन कोर है, और यहाँ पे वाइंडिंग रहता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो टैंक है इसका अंदर पूरा ऑयल भरा रहता है, इसमें कोर रहता है। ये जो कोर है ट्रांसफार्मर का, इस कोर को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है और इसको पतला पतला जो पत्ती है उसको जोड़ के इसको मोटा किया जाता है। ये बेसिकली कोर जो है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है और ये लैमिनेटेड किया रहता है, क्योंकि जो एडी करंट लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए ये किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, कोर का ऊपर ही वाइंडिंग किया जाता है। इसका ऊपर जो कॉपर जो वायर है, तांबा का जो तार है, उसको लपेटा जाता है इसका ऊपर में। तो जो वाइंडिंग है ये दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो है कॉन्जर्वेटर। तो देखिए, ये जो टैंक है ऊपर में ये है कॉन्जर्वेटर टैंक। ठीक है, तो ये कॉन्जर्वेटर टैंक जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, मेन टैंक का ऊपर में ये लगा रहता है। मेन टैंक से इसका कनेक्शन रहता है और मेन टैंक का ऊपर ही इसको लगा रहता है। अगर ये कॉन्जर्वेटर टैंक अगर नहीं रहेगा तो ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि मेन टैंक का जो ऑयल है, ये ऑयल जब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये फैलने का इसको जगह मिलेगा, ये कॉन्जर्वेटर टैंक तक ये चला जाएगा तब। तो इसीलिए कॉन्जर्वेटर टैंक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, इस कॉन्जर्वेटर टैंक का साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है ब्रीदर। ये जो पार्ट्स है ये है ब्रीदर। तो इस ब्रीदर का अंदर यहाँ पे सिलिका जेल होता है। ठीक है, ये सिलिका जेल का कलर होता है ब्लू। जब इस जेल खराब हो जाता है बहुत दिन का बाद तो इसका कलर चेंज होके पिंक हो जाता है, तब इसको चेंज करना पड़ता है। तो इस ब्रीदर को लगाया जाने का एक ही कारण है, जो बाहर का जो हवा है वो जब अंदर तरफ जाएगा तो हवा में, बाहर का हवा में नमी होता है, तो उस नमी को ये सिलिका जेल एब्सॉर्ब कर लेता है और ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उस ऑयल को मॉइस्चर से बचा लेता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर नहीं एंटर होने देता है। तो इसी के लिए ब्रीदर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट्स है। देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो है बुकोज रिले। तो ये जो रिले है ये एक ट्रांसफार्मर का सेफ्टी डिवाइस है। इसको लगाया जाता है ट्रांसफार्मर का ये जो मेन टैंक है और ये जो कॉन्जर्वेटेड टैंक है, ये दोनों का बीच में यहाँ पे इसको लगाया जाता है। तो ये वुकोज रिले जो है ये ट्रांसफार्मर का अंदर अगर इंटरनल कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ पे एक अलार्म दिया रहता है। ठीक है, तो वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल्ट होगा तो ट्रांसफार्मर को ये वुकोज रिले ऑटोमेटिक ट्रिप करवा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेफ्टी डिवाइस है ट्रांसफार्मर के लिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो है बुशिंग। तो देखिए, ये जो है ये बूस है। बूसिंग एक इंसुलेटेड टर्मिनल होता है। ये ट्रांसफार्मर का जो अंदर है, अंदर से यहाँ पे बाहर तक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को सेफ और इंसुलेटेड तरीके से पास करता है। ये जो बूस है, केबल जो है, केबल को यहीं पे कनेक्ट किया जाता है इस बूस में। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो है रेडिएटर। रेडिएटर देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो ट्यूब है इसको रेडिएटर है। तो ये रेडिएटर का काम है ट्रांसफार्मर जो ऑयल है, ऑयल को ठंडा करना इसका मेन काम है। ठीक है, और इसके बाद देखिए है एक्सप्लोशन वाल्व। ये जो वाल्व है ये है एक्सप्लोशन वाल्व। ठीक है, तो ये एक्सप्लोशन वाल्व एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है। ट्रांसफार्मर का अंदर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रेशर को बाहर निकलने देता है। यहाँ पे एक सॉफ्ट मेटल का एक मटेरियल रहता है, ये क्लोज रहता है, तो ये ओपन हो जाता है और ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, ऑयल और उसका जो प्रेशर है वो यहाँ से निकल जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर को फटने से, ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट होने से ये बचा लेता है। तो ये जो एक्सप्लोजन वाल्व है ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में एक टैप चेंजर रहता है। ठीक है, टैप चेंजर बोलते हैं उसको, टैप चेंजर। तो ये टैप चेंजर का काम है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको आप थोड़ा सा 10% एडजस्ट कर सकते हैं, 10% अप और 10% डाउन कर सकते हैं। इसीलिए टैप चेंजर को यूज़ किया जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।